वेलकम टू एसएएस क्लासेस। आप लोगों का फिर से एक बार एसएएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो जीएसटी रेट्स के जो हाल ही में नोटिफिकेशन के थ्रू जीएसटी रेट ऑन ब्रिक्स के ऊपर इंक्रीज किया गया है। हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो जो जीएसटी रेट ऑन ब्रिक्स है उनको हाल ही में नोटिफिकेशन के थ्रू इंक्रीज किया गया है। तो हम इसी चीज़ को देखेंगे एक एक बाई एक करके। जो मेजर चेंजेस हुए उन चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आपकी पहले जो क्या था कि अगर आप इन प्रोडक्ट्स की सप्लाई कर रहे हो, अब इन 4 प्रोडक्ट्स जो इशू हैं, ये जो 4 प्रोडक्ट्स हैं जो मैं जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर आप इन 4 प्रोडक्ट्स का सप्लाई कर रहे हो और आपकी टर्नओवर पहले 40 लाख थी या उससे ज़्यादा थी तब आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना था। लेकिन ऐसा अब नहीं है। अभी जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है उनके अकॉर्डिंग अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख या उससे ज्यादा है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। पहले क्या था 40, अब कर दिया गया 20। पहला चेंज तो ये हो गया। दूसरा चेंज ये हुआ है कि पहले जो जीएसटी का रेट हुआ करता था, पहले जीएसटी का जो रेट था वो रेट था आपका, अगर लेट सपोज अगर आप आईजीएसटी चार्ज करते हो तो एट द रेट 5% था और सीजीएसटी एसजीएसटी था 2.5। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं है तो अगर आप एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर आप नॉर्मल टैक्स पे कर रहे हैं, आईटीसी क्लेम करके टैक्स पे कर रहे हैं, तो इन दैट केस यू हैव टू पे टैक्स एट द रेट 5% इन द केस ऑफ इंटरेस्टेड सप्लाई, और नहीं तो 2.5 आपको टैक्स पे करना है सीजीएसटी और इंटरेस्टेड सप्लाई के केस में, और आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। लेकिन हाल ही में नोटिफिकेशन के थ्रू इस चीज़ को चेंज कर दिया गया है। जो पहले 5% था अब इस चीज को कर दिया गया 12%। मतलब क्या हुआ कि जो आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हो तो आपको 12% के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना होगा। आउटपुट सप्लाई आप एट द रेट 12% चार्ज होगी, जो आपका आईटीसी बनता है उसे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पे करते वक्त आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। मतलब 5% था, अब इसको कर दिया गया है 12%। 12% के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना है और आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। गवर्नमेंट ने क्या किया है, आपको दो रास्ते बेसिकली दिए। आगे के नोटिफिकेशन में सब कुछ है, मैं आपको अभी यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ। गवर्नमेंट ने आपको दो रास्ते दिए। पहला रास्ता कौन सा दिया है कि 12% के हिसाब से टैक्स पे करो, 12% के अकॉर्डिंग आप टैक्स पे करो और आईटीसी क्लेम करो। ठीक है, 6+6 हो गया। इंटरेस्ट केस, इन द केस ऑफ इंटरेस्टेड 6+6%, और इंटरेस्टेड केस में हो गया 12%। तो 12% या 6+6 के अकॉर्डिंग आप टैक्स पे करो और आईटीसी क्लेम करो। ये तो सिंपल सा रास्ता होगा। गवर्नमेंट ने एक रास्ता तो ये आपको दे दिया। जो दूसरा रास्ता गवर्नमेंट ने दिया है वो क्या दिया गवर्नमेंट ने, आप 6% पे करो टैक्स आईजीएसटी और 3+3 पे करो, और हम आपको क्या आईटीसी नहीं देंगे। आप 6% टैक्स पे करो और हम आपको जो आपने इनपुट अपने यूज कर रखे जिनके ऊपर जीएसटी चार्ज है और आपको आईटीसी अवेलेबल है, हम आपको वो आईटीसी यूज नहीं करने देंगे आपके आउटपुट टैक्स एडजस्ट करते हुए। तो इन दैट केस आप 6% का रेट ले सकते हो, जैसा आपको सही लगे। हम दोनों रास्तों में से आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि मेरा ज्यादा बेनिफिट किस में है। क्या मैं 12% के अकॉर्डिंग चलूँ, क्या मैं 6+6 6% के रेट के हिसाब से चलूँ कि विदाउट आईटीसी क्लेम किए। किस पे मेरा आउटपुट टैक्स ज्यादा बनती है वो आप नहीं चूज करेंगे, जिस पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम बनती है वो रास्ता आप चूज करेंगे। तो गवर्नमेंट ने आपको दो रास्ते दे दिए हैं जो कि पहले नहीं था। जो तीसरा क्या चेंज हुआ है कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में थे, क्या थे, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में थे और आप 1% टैक्स पे कर रहे थे टर्नओवर पे अपने, और बिल ऑफ सप्लाई इशू कर रहे थे, क्योंकि कंपोजिशन के केस में बिल ऑफ सप्लाई इशू होता है। टैक्स इनवॉइस हम इशू नहीं करते क्योंकि हमें कंज्यूमर से टैक्स नहीं लेना होता है, इतना तो पता ही होगा आपको। तो इन दैट केस क्या होगा कि अब कंपोजिशन स्कीम अब आपको अवेलेबल नहीं है।
अब कंपोजिशन स्कीम आपको अवेलेबल नहीं है, आपको नॉर्मल में आना होगा। और नॉर्मल में ऐसे आप आएंगे तो टैक्स इनवाइस काटेंगे, और जो टैक्स का जो मैंने ऊपर बताया दो रास्ते हैं, तो 6 और एक तो 12, और आपको जो सही लगे वो आप रास्ता चूज कर रहे हैं। ठीक है, ये 3 मेजर चेंजेस हुए हैं अभी जो हाल ही में नोटिफिकेशन इशू किया गया है। तो इस चीज़ को मैं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू एक एक बाई एक करके समझा देता हूँ। जो पहला नोटिफिकेशन इंटीग्रेटेड टैक्स का इशू हुआ था, इसमें यही कहा गया है कि जो 12%, अब 5% जो पहले चार्ज करते थे हम टैक्स, अब क्या करेंगे, अब हम 12% IGST चार्ज करेंगे, ना कि 5%। पहले आप 5% करते थे, पहले आप क्या करते थे, पहले आप 5% टैक्स चार्ज करते थे और आप ITC क्लेम करते थे। लेकिन अब आप ऐसा नहीं करोगे, अब आप क्या करोगे, अब आप 12% चार्ज करोगे और आप ITC क्लेम करोगे। ठीक है, पहली नोटिफिकेशन ऐसे ही सेंट्रल टैक्स में भी हुआ था, 1/2022 हुआ नहीं था, मतलब नोटिफिकेशन इशू हुआ है। इसमें क्या किया गया कि जो पहले 2.5 था, 6% के रेट के हिसाब से आपको टैक्स पे करना है। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था, यही वाला है सिंपल सा, आप इसको भी कर सकते हैं कि 12% और 6+6, ये जो नोटिफिकेशन में इशू है, जो पहले 2.5 और 5 था, अब उसको 12 और 6 कर दिया गया। और दूसरा जो चेंज हुआ वो 20 लाख कर दिया गया है, जो लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, ये चीज मैंने आपको बता दिया है। इसका नोटिफिकेशन नंबर 3/2022 था, आप इसको पढ़ सकते हैं। जो मेजर, अब जो देखो मैक्सिमम लोग जो मैन्युफैक्चरर थे ब्रिक्स के, वो कंपोजिशन स्कीम ही ऑप्ट करते थे, वो 1% टैक्स पे करते हैं अपने टर्न। मैक्सिमम लोग को मैंने देखा है एज कंपोजिशन स्कीम, वो अपनी मतलब टैक्स पे करते हैं 1%। उनके लिए दिक्कत आने वाली, क्या दिक्कत आएगी सर? सबसे पहले अगर आप कंपोजिशन स्कीम में थे, तो कंपोजिशन स्कीम से आपको नॉर्मल में आना होगा, इस बात से एग्री करते हो? क्योंकि कंपोजिशन स्कीम नोटिफिकेशन 4/2022 से हटा दिया गया है। तो नोटिफिकेशन नंबर 4/2022 का है, जो कि आप कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा जो इन प्रोडक्ट्स का सप्लाई मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, इन प्रोडक्ट्स का जो सप्लाई मैन्युफैक्चरर है, तो कंपोजिशन स्कीम आपको अवेलेबल अब नहीं है। तो कंपोजिशन स्कीम आपको अवेलेबल नहीं है, तो आप नॉर्मल में आओगे। तो नॉर्मल में आओगे तो आप कौन सा फॉर्म फिल करोगे? CMP 04 फॉर्म फिल करोगे। और अब CMP 04 फॉर्म फिल करोगे, तो उस केस में हमें सेक्शन नंबर 18 ऑफ CGST एक्ट को रेफर करना चाहिए। ध्यान से पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 18(1)(c) को। उसमें यह बात समझाई गई है कि अगर आप सीजेस टू बी कंपोजिशन सप्लायर और आप नॉर्मल में कन्वर्ट होते हो, तो आपको अपने स्टॉक और कैपिटल गुड्स का ITC क्लेम करने का राइट्स है। आप अपने स्टॉक और कैपिटल गुड्स का ITC क्लेम कर सकते हो। कौन से स्टॉक और कौन से कैपिटल गुड्स का, कौन सी डेट लेंगे सर? डेट वो लेंगे जिस दिन आप सीजेस टू बी कंपोजिशन, ये नोटिफिकेशन जो इशू हुआ था इसमें यही बताया गया था कि आप जो है 1 अप्रैल 2022 से आप कंपोजिशन नहीं हो गए, मतलब आप कंपोजिशन स्कीम में आप नहीं सप्लाई कर सकते। तो 1 अप्रैल 2022 के प्रीवियस डे को देखते हैं, 31 मार्च के स्टॉक को, 31 मार्च का स्टॉक जो है, आप उसका ITC क्लेम कर सकते हो, कैपिटल गुड्स का भी। आप सेक्शन नंबर 18 विद स्पेसिफिक रूल आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जो नॉर्मल लोग, उन्हें समझने की जरूरत नहीं है, आप जो रिटर्न आपकी फाइल करता है वो आपको समझा देंगे कि कैसे होता है। अब बाकी लोगों को पता ही है कैसे होता है ITC। बस मैं आपको फॉर्म बता देता हूँ यहाँ पे, ITC 01 जो फॉर्म है, ITC 01 जो फॉर्म है वो फिल करना होगा अपने स्टॉक का ITC क्लेम करने के लिए। ठीक है, और CMP 04 हो गया फॉर्म, जो कि कंपोजिशन से आप आ जाएंगे नॉर्मल में। ये बात आपको समझ में आ गई है? मैंने आपको यहाँ पे पूरा स्पेसिफिक पूरा सेक्शन ही लिख रखा है। सेक्शन 81(c) में कहा गया है कि व्हेन अ पर्सन सीजेस टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 है कंपोजिशन का ही, he shall be entitled to take the credit of इनपुट टैक्स और कैपिटल गुड्स का आप क्रेडिट ITC ले पाएंगे ऑन द डेट फ्रॉम विच बिकम लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9, दैट इज नॉर्मल टैक्स रेट। आपको समझ में आ गया होगा। और जो मैंने दूसरा, जो मैंने अभी आपको रास्ता एक्सप्लेन किया था विदाउट क्लेमिंग ITC, उसके लिए जो नोटिफिकेशन इशू हुआ था, वो ये नोटिफिकेशन है इंटीग्रेटेड टैक्स का 2022 ऑफ इंटीग्रेटेड एंड 2022 ऑफ सेंट्रल टैक्स। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जब ITC नहीं मिलेगा, या तो आप 3+3 पे करो या 6% पे करो विदाउट क्लेमिंग ITC। अब मैंने इसे कहीं पढ़ा या मैंने कहीं से मुझे जानकारी मिली कि ऐसा क्यों हुआ।
ये रेट क्यों बढ़ाया गया कि जो वैट था, जो वैट में था कि टैक्स रेट हायर था एज कम्पेयर टू जीएसटी। तो जो सप्लायर और मैन्युफैक्चरर थे वो इसका बेनिफिट कंज्यूमर्स को पास ही नहीं कर रहे थे। लेट्स सपोज अगर गवर्नमेंट आपको कुछ बेनिफिट दे रही है कि कंज्यूमर्स को पास होना चाहिए, गवर्नमेंट आप उसको पास ही नहीं कर रहे कंज्यूमर्स को, तो गवर्नमेंट ने सोचा इससे तो कंज्यूमर्स को बेनिफिट ही नहीं हुआ, तो इस वजह से रेट को इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, अब ये बातें समझ में आ गई। अब जो मुझे, ये तो पूरा ओवरऑल मैंने आपको ब्रीफ अप कर दिया कि ये चेंजेस हुए हैं। ठीक, और जो मुझे अभी मैं राइट ना जो इशू फेस कर रहा हूँ, अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अब सर मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर नहीं पता है कि सर जो 6% है विदाउट क्लेमिंग आईटीसी, जो 6% वाला जो रास्ता है विदाउट क्लेमिंग आईटीसी, हम इसको जीएसटीआर में शो कैसे करेंगे, कैसे शो करेंगे आप ही बताइए, कैसे शो करेंगे इसे जीएसटीआर में? ऐसा कोई रेट ही नहीं है 6% का, तब इसे शो कहाँ करोगे जीएसटीआर में? आपने 1 अप्रैल से लागू कर दिया, अभी मुझे रेट मिल नहीं रहा, मैं इसको अपने रजिस्टर में कैसे शो करूँ? कुछ लोग कहेंगे अरे सर इंट्रा में तो है 3 वाला, कहाँ है भाई दिखाओ 3 वाला, मैं भी थोड़ा देख लूँ, मुझे किसी ने बताया, मैंने भी इसको चेक किया, मुझे तो नहीं मिला। अभी मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी ले रखा है, अभी आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इसी को लोग कह रहे थे, इसी चीज को ये लोग कह रहे थे, रुकिए एक मिनट। इसी को कह रहे थे कि सर इंट्रा के केस में तो यहाँ दिखा देंगे 3 वाले में, अरे कैसे दिखा दोगे 3 वाले में? नहीं दिखा पाओगे आप 3 वाले में। अगर लेट सपोज इनको लग रहा है ना कि जैसे लेट सपोज मैंने 1,000 की टैक्सेबल वैल्यू है, तो 1,000 के ऊपर 3% हो गया 30 रुपए, तो उनको लग रहा है कि 30 रुपए यहाँ और 30 रुपए यहाँ दिखा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको जो आएगा कैलकुलेट होकर वैल्यू आप चेक कर लीजिएगा, 15 रुपए और 15 रुपए करके आएगा। बात समझे? 30 और 30 नहीं आएगा, लेकिन नोटिफिकेशन क्या कहता है, 3+3 मतलब 30 और 30 देना है। बात को समझ रहे हैं? अगर ऐसा होता 30 और 30 आता तो यहाँ पे 28 और 28 हो जाता, तो ज्यादा ही रेट हो जाता। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब जो जिनका भी आप वीडियो देख रहे हैं, आप मुझसे जरूर पूछिएगा कि सर ये यहाँ पे इसको कैसे शो करेंगे, 15-15 आएगा सर, 30-30 नहीं आएगा। और आईजीएसटी के केस में भी वही सेम चीजें देख लीजिए, यहाँ पे 3% का रेट दिया है, 6% का है नहीं, विदाउट क्लेमिंग आईटीसी, मैं इसको रजिस्टर वन में कैसे दिखाऊं? अगर आपको इसका आंसर पता है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे भी पता चले और बाकी को भी पता चले। तो ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि नोटिफिकेशन कौन सी थी। हाँ थोड़ा वीडियो लेट आया, इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ, और आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन सी नोटिफिकेशन क्या क्या कह रही हैं और कैसे कैसे टैक्स पे करना है। सिंपल सा यही है, रेट बढ़ा दिए गए हैं। अगर आप कंपोजिशन में थे तो कंपोजिशन में आप अलाउ नहीं होगा, आपको नॉर्मल में आना होगा। नॉर्मल में आओगे तो 2 रास्ते आपको मिलेंगे, या तो आप पे करो विदाउट आईटीसी, या तो पे करो विथ आईटीसी। अगर आप विदाउट आईटीसी वाले में जाते हो तो उसको रजिस्टर वन में कैसे दिखाएंगे, इसका आंसर मुझे खुद ही नहीं पता, मैं खुद इसका आंसर फाइंड आउट कर रहा हूँ, जैसे मुझे पता चलेगा मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और दूसरा है विथ आईटीसी, 12% आप चार्ज करेंगे, 12% चार्ज करिए और आईटीसी अपना क्लेम करिए। जो कंपोजिशन वाले थे वो नॉर्मल में कन्वर्ट होंगे, CMP 04 और ITC 01 का फॉर्म फिल करेंगे, अपने स्टॉक और कैपिटल गुड्स का आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और जो पहले बिल ऑफ सप्लाई काटते थे वो टैक्स इनवॉइस काटेंगे कंपोजिशन वाले, ये भी बात आपको समझ में आ गई। तो ये पूरा ओवरऑल मैंने आपको कंक्लूड कर दिया। जो नोटिफिकेशन में हाल ही में नोटिफिकेशन इशू हुए हैं CGST और IGST में, इनका पूरा ब्रीफअप मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।